बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था, पंचग्राम। इस गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जिनके 7 बेटे थे, वीर, धीर, समर, अमर, तेज, व्रज और निर्भय। पर उनकी एक ही ख्वाहिश अधूरी थी, उन्हें एक बेटी चाहिए थी। सालों की प्रार्थना के बाद आखिरकार वो दिन आया जब उनकी पत्नी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया चंद्रिका, क्योंकि उसकी मुस्कान चांद जैसी शीतल थी। चंद्रिका के जन्म से पूरा घर जैसे खिल उठा। 7 भाई उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। कोई उसके लिए गुड़िया लाता, कोई उसे कहानियां सुनाता, तो कोई उसे फूलों से सजाता। घर में एक अटूट प्रेम का वातावरण था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रिका जब 5 साल की थी, एक दिन जंगल में एक साधु आया। वह भूखा और प्यासा था। 7 भाइयों ने मिलकर उसकी सेवा की। साधु बहु प्रसन्न हुआ और उन्हें आशीर्वाद देने लगा। लेकिन तभी वह चंद्रिका को देखता है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। यह लड़की अद्भुत भाग्य लेकर जन्मी है, उसने कहा, लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो यह सबको खो देगी। साधु की भविष्यवाणी से घर में डर फैल गया। माता पिता ने सलाह दी कि चंद्रिका को एक सुदूर आश्रम भेज दिया जाए जहां वो सुरक्षित रहे। 7 भाइयों का दिल टूट गया, लेकिन वे जानते थे कि उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। चंद्रिका रोती रही, भाई मुझे छोड़कर मत जाओ। पर 7 भाइयों ने वादा किया, जब तुम हमें पुकारोगी हम जरूर आएंगे, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो। सालों बीत गए। चंद्रिका अब एक सुंदर बुद्धिमान युवती बन चुकी थी। वह आश्रम में रही, पर हर रात 7 तारों की ओर देखकर अपने भाइयों को याद करती। उधर 7 भाई अलग अलग नगरों में जाकर बस चुके थे। वीर एक योद्धा बन गया, धीर एक विद्वान, समर एक कवि, अमर एक वैद्य, तेज एक संगीतकार, व्रज एक किसान और निर्भय एक जासूस। लेकिन 7 के दिल में एक ही इच्छा थी, एक दिन चंद्रिका को वापस लाना है। उसी समय पास के राज्य में एक क्रूर राजा राज करता था, नृसिंहदेव। उसकी नजर चंद्रिका पर पड़ी और वह उसे जबरदस्ती रानी बनाना चाहता था। आश्रम पर हमला हुआ। चंद्रिका को बंदी बना लिया गया। चंद्रिका ने एक रात आकाश की ओर देखा और पुकार लगाई, हे मेरे भाइयों, तुम्हारे वादे की घड़ी आ गई है। मैं तुम्हें याद कर रही हूं। उसकी आवाज, उसके आंसू और उसका प्रेम 7 भाइयों के दिल तक पहुंच गया। अलग अलग स्थानों पर सोते हुए 7 को एक ही सपना आया, चंद्रिका उन्हें बुला रही थी। सभी ने अपना काम छोड़ा और एक ही दिशा में निकल पड़े। चंद्रिका को महल के भीतर कैद किया गया था। राजा ने कहा, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हारे भाइयों को खत्म कर दूंगा। चंद्रिका ने चुपचाप प्रार्थना की, मेरे भाइयों की रक्षा हो। इसी बीच वीर और समर ने राजा की सेना को हराने की योजना बनाई। धीर और अमर ने महल में रहस्यमयी सुरंगों का नक्शा खोजा। तेज ने सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए संगीत का सहारा लिया। व्रज ने स्थानीय लोगों को उठ खड़ा किया और निर्भय ने राजा की कमजोरी पता की। वह एक अमर ताबीज पहनता था। 7 भाई रात में एक होकर महल में घुसे। एक भयंकर युद्ध हुआ। चंद्रिका ने वह ताबीज राजा के गले से खींच लिया। निर्भय ने अंतिम वार किया और क्रूर राजा वहीं ढेर हो गया। राजा की मृत्यु के बाद राज्य में उत्सव मनाया गया। चंद्रिका को रानी बनने का आग्रह मिला, लेकिन उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी आजादी चाहती हूं। 7 भाइयों ने उसे गले से लगाया। माँ बाप अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने चंद्रिका को देखा, उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। आज पंचग्राम एक पवित्र स्थान माना जाता है, जहां भाई बहन के प्रेम की मिसाल दी जाती है। वहां एक मंदिर है जिसमें 7 दीपक जलते हैं और बीच में एक चंद्रमा के आकार की ज्योति, जिसे चंद्रिका ज्योति कहा जाता है। कहते हैं जो बहन वहां प्रार्थना करती है, उसके भाई हमेशा सुरक्षित रहते हैं।